चले जी बच्चों, एक नया सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। इस सवाल में कॉन्सेप्ट सुन लेना, बोर्ड पर इस सवाल में कॉन्सेप्ट सुन लेना। इस सवाल में जो नया आइटम आ रहा है, पिछले सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट किया हमने? सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? अच्छा, ध्यान से बात सुनना। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। दिस इज पार्ट 1। ऑल दो मैं आपको बता दूंगा कि पार्ट 2 में क्या होता है, लेकिन पार्ट 2 का एक अलग से सवाल भी मैंने आपको जो है वो करवाना है, तो अपने दिमाग में ये बात रखिएगा। सवाल आसान है, आए सवाल को रीड करें। हाउ स्टार्क यूजेस अ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। अब आप बार बार सवाल रीड कर करके उस्ताद होते जा रहे हैं, आपको पता है एग्जामिनर की कौन सी बात को कैच करना है, कौन सी इंग्लिश का मतलब क्या है। टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट वुल द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट। 12 रुपए का मटेरियल ब्रेकअप दिया हुआ है, 7 रुपए का लेबर ब्रेकअप दिया हुआ है, 9 रुपए का फिक्स ओवरहेड ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, लेकिन ब्रेकअप की जरूरत नहीं है। हम ब्रेकअप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 घंटा ही होगा भाई, और घंटे का रेट यकीनन 9 रुपए घंटा ही होगा भाई, ऐसा ही है। इस सवाल में वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिया हुआ। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, कह रहे थे फिक्स ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। द फिक्स ओवरहेड OAR इज बेस्ड अपॉन अ बजटेड मंथली प्रोडक्शन ऑफ 4000। बोल रहा है ये जो 28 निकाला है, ये 4000 की बेस पे निकाला है। अच्छा सर, हमें तो आता है, हमने तो ओवर अंडर एब्जॉर्ब बहुत किया था। OAR का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। ध्यान करना। OAR कितना है? OAR कितना है? 9 रुपए पर यूनिट। एक्टिविटी कितनी है? 4000 इंटू 9। इसका मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है वो 36,000 के थे। अरबों रुपए की बात सुनो, अरबों रुपए। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनर अक्सर अवश्य सवाल में लफ्ज यूज करता है OAR हमने घंटे की बेस पे निकाला है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप चाहे घंटे की बेस पे निकालें, यूनिट की बेस पे निकालें, व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। कैसे? अगर ये घंटे की बेस पे भी मुझे बोल देता तो घंटे का रेट भी मेरे पास आ रहा है, OAR कितना आ रहा है, और यूनिट का रेट जो है वो कितना आ रहा है। तो आपका एग्जामिनर जो मर्जी बोले पेपर के अंदर, आई कैट बोरा एग्जामिनर नहीं, हमारा लोकल एग्जामिनर, वो बोलेगा मैं आवर की बेस पे एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो भाई आवर की बेस पर भी एब्जॉर्ब होने के बाद घंटों से मल्टीप्लाई होकर उसने पहुंचना कहां पर है? यूनिट के अंदर। तो रिकवरी किस फॉर्म में होती है? घंटों की फॉर्म में कि यूनिट की फॉर्म में? आप उसको यूनिट्स पर ही प्रोरेट जो है वो कर लीजिएगा। अच्छा, ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने डायरेक्ट पेपर देखा और आंसर देखा तो आंसर में उसने घंटों की फॉर्म में किया हुआ है, बिदक जाएंगे आप भाड़ में गया उसका मेथड, आप अपने मेथड से करो, आंसर मैच कर लो, आपका आंसर सेम आ रहा हो, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा होगा। वही बात है, मैथ सॉल्व करने के 10 मेथड होते हैं, समझाने के लिए आपके लिए मैंने आसान चीज सेलेक्ट की हुई है, यूनिट की बेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है। कह रहे एक्चुअल रिजल्ट फॉर द मोस्ट रिसेंट मंथ 4300 बनाए, 56,000 यूज किया, 9,000 kg लेबर की कॉस्ट है 32,800, 4,600 घंटे के पैसे पे किए, काम 4,000 घंटे किया, 600 घंटे मजदूर बैठा, फारिग मस्टंडा, कोई काम नहीं किया। फिक्स ओवरहेड आ रहे हैं 35,000 के। सबसे पहले मैं सवाल में फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस जो है वो निकाल देता हूं, और सुहेब भाई की मोहब्बत में साफ सुथरा बाहर निकालता हूं। ये है भैया फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर दो चीजें आपस में कंपेयर करता है। कौन सी दो चीजें? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स ओवरहेड है कितने, एक्चुअल कितने? फेवरेबल। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? अच्छा, इसमें ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, ये फ्री के मार्क्स में। अगला कौन सा? वॉल्यूम। नाम को छोड़ो, ये बताओ वॉल्यूम क्या काम करता है? हाँ, वॉल्यूम क्या करता है देसी जबान के अंदर बताओ ना सर। वॉल्यूम रिकवरी चेक करता है, कितने यूनिट पे रिकवरी करनी थी, बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी, 4000, कितने यूनिट्स के ऊपर रिकवरी कर ली, 4000।
तो हर यूनिट के ऊपर 9 रुपए छापने थे, हमने 4,300 रुपए 9 रुपए छाप दिए, कितना 36,000। ओवर एब्जॉर्ब ऐसे है। इसका मतलब इस सवाल का ओवर अंडर एब्जॉर्ब 3,700 रुपए आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी ने चेक किया है 3,700 आ रहा है नहीं आ रहा? सिर्फ एक बंदे ने किया है बस, 2 लोगों ने किया है, 4 लोगों ने किया है बस, बाकी लोग क्या पेपर में 5 लोगों ने किया है। तो भैया आप लोग भी चेक कर ले जिन्होंने नहीं किया, 1 मिनट दे रहा हूं, नहीं हो तो मुझे बताए फिर मैं बोर्ड पे बताऊं। ऑनलाइन वाले भी चेक कर ले प्लीज, अगर किया है तो बता दें, नहीं। अच्छा जी सर, रेट वेरिएंस निकाल रहा हूं और एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहा हूं। जो मेथड यूज कर रहा हूं उस पर निकालूं या किसी और मेथड पे निकालूं? स्टेटमेंट फॉर्म में निकालूं या टेबल फॉर्म में निकालूं? टेबल फॉर्म में चल। चलो मेरे भाई सबसे पहले रेट वेरिएंस, 2 कॉस्ट है, मटेरियल और लेबर। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, डिफरेंस, टोटल पे जाने के लिए पूरी की पूरी क्वांटिटी। ठीक दोस्त, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 6 रुपए पर केजी। एक्चुअल रेट कितना है? कितना? अच्छा निकालना पड़ेगा, 56,000 डिवाइड बाय 9,000, 6 रुपए 22 पैसे। 22 पैसे का नुकसान हो गया 1 किलो के ऊपर। कितना किलो बाय किया? वो जो पूरी वैल्यू आ रही है ना 222, उसको मल्टीप्लाई कर, राउंड ऑफ आंसर आ जाए। ऐसा लेबर का रेट कितना है? लेबर का रेट ये दिया 7 रुपए। ठीक, एक्चुअल रेट कितना है? कैसे पता? डिवाइड करना पड़ेगा, 32,800 दिए 4,600 घंटे के लिए, 32,800 डिवाइडेड बाय 4,600, 7 पॉइंट नहीं, 4,000 घंटे काम किया है, पैसे तो 4,600 घंटे के दिए। नहीं, इस सवाल में तो बोल रहा है ना 4,600 के पैसे दिए और 4,000 घंटे उसने काम किया है, इसका मतलब हमने 600 घंटे एक्स्ट्रा पैसे दिए। क्यों? तैयार होके आया था लेबर, खुशबू लगा के। भाई लेबर तैयार होके आया था, अच्छा लग रहा था, सेठ ने कहा तूने काम कम किया है, ले लो लेके ये सारे पैसे, बस क्या बोल सकते? जानू लिखा हुआ है सवाल में, देखो क्या लिखा हुआ है, 32,000 घंटे फॉर 4,600 घंटे। लेबर ने कहा सर मैंने तो 4,000 घंटे काम किया है। उसने कहा रखो यार, तुम्हारी टाई बड़ी खूबसूरत लग रही है, चलो। अच्छा बताता हूँ क्या सीन, 7 रुपए 13 पैसे पर घंटा, ऐसा कितने का नुकसान? 13 रुपए 1 घंटे में नुकसान दिया है, और कितने घंटे का पैसा पे किया है? 4,600। भाई टोटल घंटे लिए, पैसे पूरे घंटे के मिलेंगे, काम करे ना करे। मजदूर बोलेगा मेरे बाप का मसला नहीं है कि आपका ये मीटर हो गया शॉर्ट, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया, मीटर शॉर्ट नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गई, बिजली बंद हो गई, ऐसे तो वो चार्ज करेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा 4,600 इंटू 13, 600 पूरा। एडवर्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा था और आप परेशान हो रहे थे सर हमने तो 4,000 घंटे काम किया, भैया इसका आंसर ये है, पैसे पूरे घंटे के मिले, लिखा हुआ सवाल को। फारिग बैठा है हमारा, मतलब फारिग बैठने का रीजन क्या होता है? आइडल टाइम तो है, आइडल का मतलब फारिग बैठना। एक बंदा फारिग क्यों बैठे? भाई मैं क्लास में हूँ, कॉलेज में हूँ, मेरी क्लास लगी हुई है, मैं क्लास नहीं ले रहा, लैपटॉप खराब, और क्या रीजन? लाइट नहीं है, और क्या रीजन? शादेब के आने ना आने की खैर है, बच्चे नहीं आए हुए, स्ट्राइक हो गई है, बारिश हो गई है, हंगामे हो गए, ऑफ हो गया है। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना यार, मैं तो बोलूंगा भाई मैं तो यहाँ हूँ बैठा हुआ, मुझे तो मेरे पैसे पूरे जो है वो चाहिए। जाहिर सी बात है मजदूर पैसे चार्ज करेगा तो ये कंपनी पैसे पे करती है। लाइट चली गई है, कोई इंडस्ट्रियल एक्शन हो गया वगैरह वगैरह। हाँ वेरिएबल में, वेरिएबल ओवरहेड सवाल में है ही नहीं। अगर होता
आने वाला है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊं। जादू, वैसे उसके अंदर 4000 आए। बहुत अच्छा सवाल आपका है। बच्चे नहीं आए, अली अहमद फारिग बैठा हुआ है, बट अली अहमद विल डिमांड मनी फॉर दैट। 2 घंटे फारिग बैठा हूँ, मुझे पैसे दो इसको, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, क्लास नहीं हो रही। मैं तो पैसे लूंगा आइडल बैठने के। क्या एसी भी बोलेगा मुझे भी ऑन करो खाली रूम में? मशीन, पंखा, बिजली, मोटर बंद हो जाती। तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर अगर तुम पूछ रहे हो भी आने वाला है, उसमें लेते हैं एक्टिव आवर्स, इसमें लेते हैं टोटल आवर्स। क्योंकि मजदूर तो बोलेगा ना मैं तो आ गया हूं मुझे पैसे दो, मशीन थोड़ी बोलेगी मैं भी ऑन होंगी मेरा भी बहुत दिल कर रहा है, उसको तो आप ऑफ कर देंगे, खत्म बात। ये वाला सीन है। अच्छा सर, अगला वेरिएंस। भाई तुम ये समझो बिलाल, हमारा पेपर क्लियर हो गया और अब तुम सेलिब्रेट करने किसी के साथ जा रहे हो डेट पर। तुमने लिया ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर ये बैठा हुआ है, ड्राइवर क्या नाम है तुम्हारा? मेमन, हाँ, इब्राहिम, सही नाम पता यार। अच्छा, मेरे बेटे का नाम भी इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा भाई मैं ड्राइविंग करूंगा, मसला नहीं है, आप चले। बिलाल ने कहा नहीं यार तू ईमानदार आदमी नहीं। इसने कहा नहीं मैं चलूंगा, तो साथ में चल। भाई नहीं है यार, ये ड्राइविंग मांगे। भाई इसने कहा मैं दिन की दिहाड़ी लूंगा, कितनी लूंगा? 2000 रुपये घंटा, ठीक है ना। इसने कहा 2000 घंटा बहुत ज्यादा है। इसने कहा सर आपका काम भी तो ऐसा है ना, आप घूमने जा रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी देनी है, सेफ्टी देनी है। अब 5 घंटे की डील हुई, ठीक है ना, 10,000 इस चीज की। फिर आगे से इब्राहिम ने इसको बोला यार मैं ना फ्यूल के वैसे भी चार्ज करूँ। बिलाल ने कहा कि जितना फ्यूल खर्च, इसने कहा सर गाड़ी 1 घंटा घूमती है ना शहर में, तो नॉर्मल एसी के साथ फ्यूल आपकी कॉस्ट आ जाती है 1000 रुपये। अब ये डेट पर गया, 3 घंटे इन्होंने ड्राइव किया, ये यहाँ से गए वो बल्किस्तान, वहां पे एक नया रेस्टोरेंट खुला था। 2 घंटे इन्होंने खाना खाया। अब जब ये खाना खाने जाएंगे तो वो जो ड्राइवर बाहर बैठा हुआ 2 घंटे, वो 2 घंटे का पैसा चार्ज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे, ऐसे ही है। लेकिन गाड़ी का फ्यूल कितने घंटे का हुआ है खर्च? 3 घंटे का। ये गाड़ी का ऑन करके बैठेगा, इसकी लात मारना 2000 रुपये किस बात के ले रहा है? तो गाड़ी ऑन करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी घुमाने की जरूरत नहीं, गाड़ी बाहर जो है वो खड़ी रहेगी। सही है ना? तो ये आपके पास आंसर आपके सवाल। गाड़ी में क्या? कौन ये लोग? बोलो ना उसको, मुझे क्या बोलो, मैं थोड़ी लेके जा रहा। अगर गाड़ी में खाना खाएंगे तो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं आएगा ना, होटल के पैसे बच जाएंगे। सही, तू गाड़ी में खा लेना भाई, टेंशन ले रहे हो उस बात की जो है नहीं। वो पता नहीं क्या उस दिन हुआ, मैं कोई एग्जाम्पल आप ही क्लास में एग्जाम्पल दे रहा था, एक बच्चे को एग्जाम्पल दे रहा था। मुझे कहता जी मेरी अम्मी बोल रही है कि जो है ना तुमने यूरोप भी जाना, तो मैं दुबई जाना जो है वो चाह रहा हूँ, लेकिन नेशनलिटी का वहाँ सीन हो जाएगा। तो मैंने कहा अम्मा यूरोप के लिए क्यों मना कर रही? कह रहे हैं वो कह रही यार बहुत दूर है, आने आने का मसला होगा। मैंने कहा तेरे भाई यूरोप में जॉब है? कह रहे नहीं। मैंने कहा दुबई में? नहीं। मैंने कहा तेरा तो वो हाल है, बंदा घर के बाहर खड़ा परेशान सोच में, यार अपनी प्राडो कहाँ पार्क करूँ, प्राडो कहाँ पार्क करूँ, समझ नहीं आ रहा। नेबर आया साथ वाला, नेबर ने कहा भैया खैरियत है? गुस्से में घूम रहे हो, परेशानी में घूम रहे हो, गालियां दे रहे हो। उसने कहा बहुत टेंशन है, गली में जगह नहीं है, प्राडो का करूँ पार्क। तो नेबर ने पूछा आपकी प्राडो है कहाँ? अभी ली नहीं है, लूंगा। अबे तो भाई साहब नहीं ली है तो गली में क्यों घूम रहा है? तो आगे मुझे बोल रहा अम्मा मना कर रही है जॉब के लिए। तो तेरे पास जब जॉब है नहीं तो किस बात की टेंशन? उसके पास ना गाड़ी है ना लेके जाने वाला। चलो भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल दी भाई, सीरियस हो गए तुम लोग। मटेरियल यूजेज, लेबर एफिशिएंसी, हाँ भाई, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम। तो ये परेशान तो नहीं हो रहे हो? स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम क्या है? कितने घंटे में काम होना चाहिए था, कितने घंटे में हुआ। मैं नाम चेंज कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ध्यान करना, मटेरियल यूजेज तो आसान है। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए? एक यूनिट कितने केजीज में बनना चाहिए था? इसका मतलब ये टोटल काम 8600 केजीज का था। हमने कितने में किया? हमने ज्यादा मोहब्बत ऐड कर दी उसके अंदर। 400 किलो का नुकसान, 1 किलो का स्टैंडर्ड रेट है 6 रुपए पर केजी, 2400 रुपए का नुकसान दे दिया। ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर हो रही है? लेबर एफिशिएंसी बहुत मजे का है, बहुत ध्यान से काम करना। कितने यूनिट बनाए?
एक यूनिट 1 घंटे में बनता है, तो ये कितने घंटे का काम था? 4300 घंटा। अच्छा, मजदूर ने ये काम कितने घंटे में किया? नहीं बेटा 4600 नहीं, 4000। पैसे हमने उसको 4600 के दिए, लेकिन काम उसने सिर्फ 4000 घंटे किए। आप मजदूर को बोलोगे भाई 4600 घंटे बनते हैं, बोलेगा सर मेरा क्या इसमें है कसूर, जब मशीन ही बंद थी तो मैं क्या करता। मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते जो मैं इतनी मंड के क्लासेस आपके पास लगा रहा था, क्या रीजन था? मेरे दिमाग पे पैनिक मोड सवार हुआ था, और आपको मैंने बताया क्लास में कि भाई ईद ने पूरा हफ्ता 8-9 दिन खा लिए, अब वो ईद को ऑफ तो करना ही करना है ना। अब वो ईद का ऑफ मेरे प्रोडक्शन स्केड्यूल के ऊपर, मेरी कंप्लीशन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यार मैं उसको जल्दी जल्दी ओवरकम कर लूँ ताकि मेरे पास वेरियस ना आ रहा हो। लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास कॉलेज की, अल्लाह ना करे अल्लाह माफ, कल को खुदा ना खास्ता भाई ये बिल्डिंग गिर जाए, रूम गिर जाए, क्लासेस नहीं हो पा रही, तो मुझे मुर्तजा और इब्राहिम तो नहीं बोलते सर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, सर क्या मकबरे पे बैठ के जो है वो क्लास लेता मैं, तो क्या करता? तो मजदूर बोलेगा सर वो 600 घंटे जो मशीन खत्म हो गई थी, मैं क्या करता उसके अंदर। तो आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एक्टिव आवर्स के ऊपर आता है, काम की बात। अब अभी तो सवाल चल रहा है, तो मजा ही नहीं आया। 4300 घंटे का काम मजदूर ने 4000 घंटों में किया, दोनों हाथ दोनों पाँव लगा दिए, कितने घंटे बचा लिए? 300 घंटे। 1 घंटे का रेट 7 रुपए, 2100 का फायदा दे दिया। ये तो हो गया। एक वेरिएंस और भी तो है भाई, आइडल का मतलब क्या है? फारिग बैठना। कहाँ बैठ रहा है? बस फैक्ट्री में बैठ रहा है। अच्छा सर लेबर उस्ताद कितने घंटे फारिग बैठे? इसके 600 घंटे फारिग बैठने का हमें कोई फायदा नहीं। फारिग का मतलब नुकसान, काम ना काज का दुश्मन अनाज का। 600 घंटे फारिग बैठा, दुश्मन अनाज का है। सर पैसे ले रहे हैं हमसे, कितने पैसे ले रहे हैं? 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट कितना है? आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे हिसाब से 1 घंटे की कॉस्ट कितनी थी? 7 रुपए। 600 इंटू 7 कितना बन रहा है? 4200 एडवर्स। एक मजे की बात बताऊं, अगर आप लेबर का टोटल वेरिएंस निकालते हैं, टोटल वेरिएंस, लेबर कॉस्ट टोटल वेरिएंस, जिसको आप लोग आउटपुट वेरिएंस बोला करते थे, तो वो आउटपुट वेरिएंस इन तीनों से मैच कर जाए। टोटल नेट आंसर क्या आ रहा है इन तीनों का, ये बताएं प्लीज। इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है? -2400 प्लस 2100 और -4200। सबको जरा एड अप करके बताएं दोस्त। ये सॉरी गलत कर दिया, मादरत 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 मादरत। मैंने उसको लेबर समझ लिया। एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैंने गलती से उसको लेबर समझ लिया, सॉरी। दोबारा से हाँ, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम, तीनों मिला के कितना बन रहे हैं? -600 प्लस 2100 -4200, हाँ 4700। ऐसा मेरा बच्चा, अगर आप पेपर में जाके भी चेक करेंगे ना, तो आपका जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा होगा ना, वो टोटल कॉस्ट वेरिएंस आपका बिल्कुल सेम आ रहा होगा 2700। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट, जरा लेबर का आउटपुट वेरिएंस कैलकुलेटर में बेशक निकाल लें, लिख के निकाल लें तो बहुत अच्छा। और निकाल लें तो मुझे बताएं, मुझे एक बात आपसे और करनी है, सबसे अहम बात। आइडल टाइम वेरिएंस का आपने पार्ट 1 किया है, लेकिन एक सवाल है, क्या आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स आता है? नहीं। 2 मिनट दें, लेबर का आउटपुट वेरिएंस निकालें, फिर मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं। 250 रुपए रिपीट कर दे उसामा, कुछ भी नहीं किया यार। लेबर रेट वेरिएंस का एक ट्री बना लिया, ये लो उसामा अगले पेज पे ही बना हुआ है, अल्लाह की करनी। मेरा बेटा लेबर का एक ट्री बना लिया, लेबर में 3 वेरिएंस आते हैं। एक हो गया लेबर रेट, पता है आपको इसके बारे में उसामा। एक हो गया लेबर एफिशिएंसी, और एक और आ गया आपके पास, कौन सा वाला? आइडल टाइम। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इन तीनों के आंसर को एडअप करेंगे तो वो आउटपुट वेरिएंस के साथ मैच करेगा, और मैच करना चाहिए।
उसामा भाई, क्या ये बात क्लियर होती है मेरे दोस्त प्यारे? सिर्फ उसे कंपेयर कर रहा हूं। अच्छा बच्चों, बोर्ड के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑन है? वेरी गुड। जरा मुझे एक सेकंड के लिए बोर्ड पे आके बताएं, मैंने आइडल टाइम में किया क्या है? सर जितने घंटे फारिग बैठा है जैद, जितने घंटे फारिग बैठा है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जितना आंसर आया सबको मैंने क्या बोला? एडवर्स। सर तो क्या आइडल टाइम वेरिएंस एडवर्स आएगा हमेशा? बिल्कुल हमेशा एडवर्स आएगा। फारिग बैठने में क्या फायदा? हाँ, एक केस है जहां पे आइडल टाइम वेरिएंस फेवरेबल आ सकता है। कब? प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल गेन कैसे आता? जब नॉर्मल लॉस कम होता था तो एबनॉर्मल गेन है, हवा से तो यूनिट नहीं आते। तो मैं प्लान करके बैठा, सुनना मेरी बात, मैं प्लान करके बैठा हुआ था कि हर 10 घंटे जब काम करूंगा तो 1 घंटा जाया होगा ही होगा। तो मजदूर 1 यूनिट में एक्टिव कितने घंटे काम कर रहा है? 10 घंटे में 1 घंटा वेस्ट है। मैंने टोटल काम किया 5000 घंटे। मुझे बताएं 5000 घंटे के हिसाब से वेस्टेज 10% का है, तो कितने घंटे असूलन वेस्ट होने चाहिए थे? 500 घंटे मेरा आइडल टाइम बनता था। खाते खोले तो पता चला मजदूर सिर्फ 200 घंटे फारिग बैठा, और 500 घंटे वेस्ट होने थे। मजदूर ने इतनी एफिशिएंसी मारी, 200 घंटे वेस्ट किए। क्या मतलब हुआ? 300 घंटे मजदूर ने बचा लिए, और ये 300 घंटे मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस बनेगा। क्या ये सिंपल सी बात क्लियर है? अपने रजिस्टर में जाके ये जुमला नोट कर ले, आइडल टाइम वेरिएंस कैन आल्सो बी फेवरेबल, idle time variance can also be favorable if the actual idle hours are less than expected idle hours. Idle time variance can also be favorable if the actual idle hours are less than expected idle hours.